बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 5.2 का हम हल करेंगे। फैक्टराइज है, ये भी फैक्टराइज उसी तरह करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो डी स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि ये फैक्टर जो है वो कैलकुलेटर की मदद से भी बनाए जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन में वो कैलकुलेटर की मदद से जिस तरह फैक्टर बनाते हैं वो भी बता दूंगा। चलें पहले हम सिंपल इसको करते हैं बगैर कैलकुलेटर के। तो डी स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट मैंने, फर्स्ट पार्ट जो है वो इजी है, वो आप खुद करें। मैं सेकंड पार्ट से शुरू कर रहा हूँ। तो ये 30x² + 7x - 15, तो इसके पार्ट बनाते हैं। मिडल टर्म जो होती है उसके हमने पार्ट्स बनाने होते हैं। तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका x² का जो कोएफिशिएंट है इसका और कांस्टेंट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 बार 15, 5 3 45, 450 आ जाएगा। 450 जो है ये इसका मल्टीप्लाई इसको करेंगे 30 को 15 के साथ। तो इसका इस तरह भी फैक्टर बना लें। चलें हम 5 के साथ कर लेते हैं। 5 9 बार 45, तो फिर 5 के साथ चला जाएगा। 5 5 1 बार 5, 5 8 बार 40, फिर इसको 3 के साथ 3 6 बार 18, और फिर 3 के साथ 3 2 बार 6 और 2 1 बार 2। इस तरह भी फैक्टर बना सकते हैं। अगर इसको 6 के साथ कर सकते हैं। चलें 5 5 बार 25, 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 3 2 बार 6 6 3 बार 18 18 और 5 बार पर 25। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे जो है वो इजीली जो मैंने इसको किया है। तो इसमें आप देखें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। बड़ा एलिमेंट जो है वो 25 है। इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या आ जाएगा 18। पहले सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ जो साइन होता, जो मिडल के टर्म के साइन है वो उसका साइन लगाना है। फिर जो है वो सेकंड एलिमेंट लेना है। यहाँ देखना है अगर माइनस हो, यानी कांस्टेंट के जो माइनस हो तो जो पहला एलिमेंट के साथ साइन लगाया उसके उल्ट लगाना है। यहाँ अगर माइनस हो तो जो पहले का साइन लगा है वो उसके उल्ट लगाना है, और अगर यहाँ प्लस हो तो जो पहले का साइन लगा है वही दूसरे का साइन लगाना है। दोबारा समझ लें, सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है, उसका जो साइन मिडल टर्म का है वो उसका साइन है, वो साइन लगाएंगे। फिर जो है सेकंड एलिमेंट, छोटा एलिमेंट लेंगे, उसके साथ यहाँ देखेंगे अगर माइनस है तो पहले के उल्ट, तो यहाँ क्या माइनस है तो पहले के उल्ट लगा लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें जी, ये क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको हम फैक्टर बना लेते हैं जी। 30x² प्लस पहले बड़ा एलिमेंट ये 25x और -18x - 15। मुख्तलिफ इसके पॉसिबल फैक्टर डी स्टूडेंट बन सकते हैं। जो मैंने इसके बनेंगे पीछे हमने प्रैक्टिस कर ली है, तो जो इसके फैक्टर बनेंगे वही मैंने लिखे हैं। तो ये इस तरीके से जो और फार्मूला जो तरीका मैंने बताया कि प्लस और माइनस के इसके साथ लगाना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 450 आना चाहिए, और इसको प्लस माइनस करें, सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो ये दरमियान वाली टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसके जी, इसका 5x कामन है, 5x कामन ले लेते हैं, और 5 6 बार 30, 6x + 5 5 बार 25, x भी बाहर निकल आएगा। ये 6 आ जाएगा, एक x बाहर निकल आ जाएगा, और ये 6 x रह जाएगा। 5 5 बार 25, 5 और एक x बार। यहाँ से देखें जी, यहाँ 3 कामन है, तो 3 कामन ले लें। 3 6 बार 18, 3x आ जाएगा, और ये बार माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 5 बार 15। तो ये इसका, आप देखें ये एक जैसी आनी चाहिए। ये याद रखें, जब फैक्टर बनाते हैं तो ब्रैकेट में एक जैसे जो है वो रकमें आनी चाहिए। तो ये इसको कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 6x
प्लस 5 जो है ये कॉमन ले लें और यहाँ क्या बच जाएगा 5x और -3। डियर स्टूडेंट ये इसका क्वेश्चन है। तो इसको हम अगला क्वेश्चन चले, हम अगला क्वेश्चन जो है पहले मैं सॉल्व करूंगा, फिर हम कैलकुलेटर के साथ भी जो है उसको हल करेंगे। तो इसको डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लें। आगे हम जब पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। पार्ट नंबर इसका 3, पार्ट नंबर 3 है 24 एक्स स्क्वायर -65 एक्स प्लस 21। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जी। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 504 आ जाएगा। ठीक है, 504 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। 504 जो है इसको किसके साथ जी, 2 के साथ चलेंगे। 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, 2 बार, फिर 2 के साथ 2 1 बार 2, 2 बार 4, 2 6 बार 12, फिर 2 के साथ 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, फिर 3 के साथ 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, फिर 3 7 बार 21 और 7 1 बार 7। तो ये इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 2 बार 4, 4 2 बार 6, 6 3 बार 18, 2 2 बार 4, 4 4 2 बार 8, 8 8 3 बार 24 ये आ जाएगा। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 3 बार 24 और 7 3 बार 21। क्या ये फैक्टर बन सकते हैं? 4 और ये 5 और 2 2 4 ये नहीं बन सकते। अब ये दूसरा कर लें जी। 3 3 बार 9 और 9 2 बार 18, 9 2 बार 18 या 3 3 बार 9 कर लें। 9 मल्टीप्लाई और ये 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 7 बार 56 इस तरह कर लेते हैं जी। यहाँ देखें जी, अब इसको ये देखें, इसमें प्लस कर लें 9 6 15 और ये बन जाएंगे जी। अब इसमें बड़ा एलिमेंट देखें जी, बड़ा एलिमेंट जो है 56, इसके साथ जो है ये साइन लगाना है, ये माइनस का, यहाँ प्लस है तो जो पहला साइन लगाया वही दूसरे के साथ लगाना है। तो इसको -56 और -9 ये -65 दरमियान वाला आना चाहिए। तो ये दरमियान, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 और इसको सब ऐड करेंगे या इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैसे तो ये 65 जो है वो आना चाहिए। तो ये 65 आ जाएगा। अब ये इसके फैक्टर बन गए। इस तरह डियर स्टूडेंट आप रेंज देख लें, इस तरह छोटे फैक्टर बनाकर उसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि कौन से फैक्टर बनते हैं। तो इसके बाद हम कैलकुलेटर से भी करेंगे कि कैलकुलेटर से कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं जी। अब इसको 24 एक्स स्क्वायर और -56 एक्स और -9 एक्स और प्लस 21, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जी? सबसे बड़ा कॉमन लेंगे यहाँ से क्या कॉमन सबसे बड़ा लेंगे? 8x कॉमन ले लें। 8 3 बार 24 x और 8 7 बार 56, ये x बार निकल आएगा और ये 7 आ जाएगा। 8 7 बार 56। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे जी? 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन आ जाएगा। 3 3 बार 9 और 7x आ जाएगा और 3 7 बार 21, ये बार माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, -7 जो है ये आ जाएगा। आप देखें ब्रैकेट में एक जैसी रकमें हैं, बिल्कुल उसी तरह ये कॉमन ले लेंगे। 3x - 7 जो है वो कॉमन ले लिया, ये बाहर निकल आएगा, क्या रह जाएगा? 8x। ये भी बाहर निकल आएगा, क्या रह जाएगा? -3। ये डियर स्टूडेंट ये इसका आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से फैक्टर बनाने का आप देख लें, थोड़ा सा इनको आगे पीछे मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी हल करते हैं जी। ये स्टूडेंट हम कैलकुलेटर की मदद से इसके फैक्टर बनाएंगे। मैंने बताया था कि मैं कैलकुलेटर से भी आपको समझाऊंगा कैसे इसके फैक्टर बनते हैं। तो मैंने मोबाइल पर ये कैसियो 991 जो है वो प्ले लिस्ट से जो है वो इंस्टॉल किया है कैलकुलेटर। ये भी कैलकुलेटर और आम कैलकुलेटर से भी मैं आपको समझा दूँगा। तो ये देखें, ये एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो माड है, माड पर क्लिक करेंगे। ये माड नज़र आ रहा है, माड पर आप क्लिक करें। ये
मार्ड पर क्लिक करें तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से देखें नीचे आप आ जाएं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप क्लिक करें, ये आ जाएगा आपके सामने। ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये एक बॉक्स में है ए एक्स स्क्वायर और दूसरे में है बी एक्स और तीसरे में है सी, और ये इसका बॉक्स है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसमें देखें ये जो है ये 24 है, 24 जो है वो हम इस पर लिखेंगे, इसमें 24 लिखेंगे हम, 24 लिखते हैं, ये 2 4, ये हमने लिख दिया 2 4। अब इक्वल जो है वो आपने इक्वल का साइन दबाना है, ये नीचे इक्वल का साइन जब दबा देंगे तो ये देखें बॉक्स में ये 24 आ गया, बॉक्स में ये जो है 24। अब दूसरा देखें जी आगे क्या करना है, ये 65 है, -65, माइनस का आपने निशान ज़रूर लगाना है। तो फिर आपने क्या करना है, माइनस का बटन दबाएंगे, पहले ये माइनस, फिर ये 64, ये 64 ये हमने क्लिक कर दिया। अब इक्वल का निशान दबाएंगे, इक्वल का जब निशान दबाएंगे तो ये आपके सामने देखें बॉक्स में क्या आ गया, -64 आ गया ये बॉक्स में। फिर आपने क्या लिखना है, फिर ये देखें ये +21 है, तो फिर हम 21 लिखेंगे आगे, ये 21 2 1, इक्वल का निशान दबाएंगे, इक्वल का ये निशान दबा दिया। अब ये देखें बॉक्स में क्या आ गया, 21। अब यहाँ ऊपर साल्व का क्लिक कर लें या नीचे इक्वल पर जो है इस पर जो है वो क्लिक कर लें। तो हम सॉल्व पर क्लिक करेंगे, ये सॉल्व पर इसको हम क्लिक करते हैं तो ये क्या देखें क्या आ गया, 3/8। तो हम लिखेंगे 3/8, x इज़ इक्वल टू 3/8। इसको आप छेड़ना नहीं, दोबारा आप इक्वल दबाएंगे, पहले x1 आ गया ये देख लें, फिर दोबारा इक्वल दबाएंगे हम, दूसरी वैल्यू आएगी, ये देखें ये क्या वैल्यू आ गई, दोबारा हमने क्या 7/3। इसको भी हम लिख लें, x इज़ इक्वल टू 7/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और इधर अगर इसको मल्टीप्लाई करें ये 3 को इधर, ये 3x इज़ इक्वल टू 7। अब 8x और 8x आ जाएगा और 3 को इधर लें, -3 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको भी ये 3x 7 को इधर लाएँ, -7 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये दो फैक्टर हमारे पास ये बन गए इसके, ये क्या बना जी 8x -3 और दूसरा क्या आया 3x -7। ये इसका हल हो गया डी स्टूडेंट। अगर आपने इसको जैसे हम फैक्टर बनाते हैं उस फॉर्म में लिखना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 8x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 बार 24x आ जाएगा, फिर 8x को 7 -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 बार 56 -56x। अब 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 3 बार 9 -9x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 बार 21 21 आ जाएगा। अब इसका देख लें क्या इसमें कॉमन आ रहा है, ये 24x और -56x इसमें कॉमन देखें, इसमें 8x कॉमन आ जाता है, इसमें 8 3 बार 24 3x और माइनस ये x स्क्वायर है, ये x के साथ मल्टीप्लाई का 8 3 बार 24 x स्क्वायर बनेगा तो ये 1x रह जाएगा। अब 8 7 बार 56 और x बार निकल आएगा, ये रह जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन है जी -3 कॉमन है, और ये 3 3 बार 9 3x और बार माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, बार माइनस है ये क्या हो जाएगा साइन चेंज होगा, 7 3 बार 21 तो ये -7, ये इस तरह फैक्टर जो है वो बन जाए। अब उसी तरह जिस तरह हम फैक्टर बना रहे थे उसी तरीके से ये
सवाल हल हो रहा है। यहाँ से देखें ये कॉमन है, 3x-7 जो है वो कॉमन ले लेंगे, 3x-7 कॉमन ले लिया और ये क्या बचा, 3x-7 बाहर निकल गया, 8x, और यहाँ से भी 3x-7 बाहर निकल गया, क्या बचा, 3 बचा। तो ये देख लें, ये 8x-3 मल्टीप्लाई 3x-7, 8x-3 मल्टीप्लाई 3x-7, ये जो है सिंपलीफाई हो गया। इसको इस कैलकुलेटर की मदद से भी, ये भी कैलकुलेटर जो है इसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे फोर्थ पार्ट जी, फोर्थ पार्ट क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21, इसको मल्टीप्लाई करें जी इसके साथ, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, 105। 105 के फैक्टर बनाएं जी 5 के साथ चले कर ले, 5 दो बार 10, 5 एक बार 5, किसके 3 7 बार 21 और 7 एक बार 7, तो ये 5 3 बार 15 मल्टीप्लाई 7, एक तो ये हो जाएगा, और 7 3 बार 21 मल्टीप्लाई 5, तो 21 से ये 6 का ये इसको ये मेरे हाल से बन जाएंगे, ये 5, ये जो है 21 और 5 बनेंगे। इसको चेक कर लेते हैं जी, इसको चेक करते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है 15, इसके साथ माइनस लगाना है, आगे 7 लेना है, इस यहाँ देखें माइनस, तो इसके उल्ट लगाना है, तो ये तो हल नहीं होगा, ये तो 16 आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं बनेंगे। ये देखें जी 21 के साथ साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, और 5 यहाँ देखें ये माइनस है तो इसके उल्ट लगाना है प्लस, तो ये क्या आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा माइनस का, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, ये फैक्टर बन रहे हैं जी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लें, मिडल टर्म के जो है ये इसके पार्ट बन जाएंगे, 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21, इसको क्या कॉमन आएगा जी, x कॉमन आएगा, यहाँ से x कॉमन ले लें, तो ये 5x माइनस 21, और यहाँ से कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 5x माइनस 21। 5x माइनस 21 जो है ये 5x माइनस 21 कॉमन लें जी, 5x माइनस 21 कॉमन ले लिया, 5x माइनस 21 कॉमन लिया, और यहाँ ये इसको बाहर निकल आएगा, और यहाँ क्या बचेगा x, और ये भी बाहर निकल आएगा, इसकी जगह क्या बचेगा 1। तो डी स्टूडेंट ये इसका क्वेश्चन है, इसको हम कैलकुलेटर से भी हल करते हैं जी। हम डी स्टूडेंट अब ये फोर्थ पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के मदद से, 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। तो इसमें देखें ये कैलकुलेटर, आप ये कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो इंस्टॉल किया है मैंने प्लेलिस्ट से कैसियो 991, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, सबसे पहले आपने मॉड पर जाना है, उस पर क्लिक करना है, जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी। आप नीचे इसको देखें, ये देखें ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बॉक्स आ जाएगा, ये आपके सामने है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखें एक ax स्क्वायर है इसका बॉक्स है, bx इसका बॉक्स है, और c जो है इसका बॉक्स है। आपने ये देखें 5 लेना है इसका कोएफिशिएंट, इसका माइनस 16 लेना है, और ये कांस्टेंट माइनस 21। तो आप सबसे पहले ये 5 लेंगे, हम 5 लिखेंगे, तो ये 5 जो है इस पर क्लिक करें, ये 5 जब क्लिक करेंगे तो आपने 5 क्लिक करने के बाद इक्वल का जो है वो क्लिक करना है, इक्वल को। तो ये देख लें ये इस बॉक्स में क्या आ गया, ax की बॉक्स में 5 आ गया। अब दूसरा जो है ये देखें माइनस 16, तो माइनस 16 लिखेंगे, माइनस ज़रूर लिखना है आपने, ये माइनस और ये 16, 1
6, फिर इक्वल का जो है वो साइन दबाएंगे, इक्वल का ये देखें बॉक्स में क्या आ गया -16, ये -16 मैंने लिखा है। अब ये C कांस्टेंट जो है ये -21, तो ये 21 -21 माइनस ज़रूर आपने लिखना है, ये माइनस और ये 21 और फिर इक्वल का आपने साइन दबाना है। ये देखें बॉक्स में क्या आ गया -21। तो इसका तरीका ये है, या तो सॉल्व का ये ऊपर सॉल्व लिखा है इस पर क्लिक कर लें, या इक्वल जो है इसको क्लिक कर लें। हम इक्वल को क्लिक करते हैं तो ये आ गया -1। ये क्या आ गया, ये देखें ये -1, तो x इज़ इक्वल टू क्या करें, x इज़ इक्वल टू -1। अब दोबारा इसी को छेड़ना नहीं, दोबारा फिर इक्वल का आपने साइन दबाना है, दोबारा इक्वल का साइन दे तो x2 की वैल्यू 21/5, ये देख लें 21/5 जो है ये आ गई, तो x इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 21/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 को इस साइड पर, ये -1 है, इसको इस साइड पर ले आए तो x इज़ इक्वल टू क्या +1 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरा जो है ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 5x और ये 5x और ये इज़ इक्वल टू 21। अब 5x और ये 21 को इधर ले आए, ये -21 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर बने, ये x+1 तो और 5x -21 यानी 5x -21, एक ये बन जाएगा पेयर और एक ये बन जाएगा x+1 ये इसका जो है डियर स्टूडेंट फैक्टराइज हो गए हैं। अगर आपने इसको उस फॉर्म में लाना है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x² आ जाएगा, और इसके बाद अगर 5x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें +1 5x आ जाएगा। अब इसको -21 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -21x और ये प्लस माइनस -21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 21, ये आ जाएगा इसका। अब इसके आप उसी तरह जिस तरह सवाल हम पहले सॉल्व किए उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखें ये 5x² + 5x, इसमें 5x कॉमन आ जाएगा, 5x कॉमन और क्या बचेगा, ये आ जाएगा x और ये 5x बाहर निकल आएगा, 1 बचेगा। इसमें देखें माइनस ये 21 जो है 21 जो है वो कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन लेंगे और ये 21 बाहर निकल आएगा, क्या बचेगा जी x। तो x लिख लें, बाहर माइनस है ये साइन चेंज हो जाएगा, +21 बाहर निकल आएगा तो यहाँ क्या बचेगा जी 1। तो अब इसको उसी तरह कर लें, x+1 कॉमन है, x+1 जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये x+1 बाहर निकल आया और ये क्या आएगा 5x और ये माइनस ये x+1 जो है वो बाहर निकल आ गया 21। तो ये देख लें वही बन रहा है ऊपर वाला, देखिए x+1 5x -21 5x -21, इसको मल्टीप्लाई आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें जो है वो इसमें गलत नहीं होता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप कोई भी इस ब्रैकेट वाले को पहले लिख सकते हैं, दूसरी ब्रैकेट वाले को बाद में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है वो कैलकुलेटर की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, आप नेक्स्ट जो है वो हम आगे सवाल हल करते हैं। आगे 5th पार्ट जी, 5th पार्ट क्या है जी, 4x² -17xy + 4y²। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 4 बार 16, तो ये 16 एक बार 16 फैक्टर बन जाएंगे इसके। सिंपल देखें, सबसे बड़ा एलिमेंट 16, इसके साथ जो है वो माइनस लगाना है, फिर छोटा एलिमेंट यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब है जो पहले साइन लगाया जिस बड़े एलिमेंट के साथ वही साइन लगाना है, तो -16 में ये -17 आ जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसको 4 इसको मिटा देते हैं जी, ये वैसे मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, 4x² -16xy और -xy और +4y²। यहाँ से क्या कॉमन ले लें जी, 4x कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा,
ये x कामन आ जाएगा, माइनस 4 4 बार 16, 4y आ जाएगा। यहाँ से क्या कामन लें, y कामन लें, तो यहाँ x आ जाएगा और ये माइनस बार, ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये y एक बार निकल आएगा, 4y जो है ये इसका इसको लिख लेंगे 4y, ये 4 और एक y बार निकल आएगा और एक y रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 4y, तो x माइनस 4y जो है ये कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4x और यहाँ ये बार निकल आएगा माइनस y। तो ये इसका आंसर डियर स्टूडेंट x माइनस 4y और 4x माइनस y, तो ये इसका आंसर है जी। डियर स्टूडेंट 6th पार्ट आसान है, वो आप खुद करें, और 7th पार्ट्स मैं करता हूँ जी। 7th पार्ट इसका 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। इसका 6 पार्ट आप खुद हल करें, अगर ना आया तो कमेंट्स में लिख दें, मैं हल कर लूँगा। वेरी सिंपल है, आसान है, वो आपसे हल हो जाएगा। ये 14 5 बार, ये इसको साथ 70, तो 70 के फैक्टर मेरे ज़हन में 35 2 बार 70 और ये 35, ये बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई 2, ये बन जाएगा। इसको इसमें 35 लिखें, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस, प्लस का लगा लें। यहाँ 2, यहाँ देखें जी माइनस है, तो जो पहले लगाया उसके उल्ट लगाना है। पहले कौन सा लगाया, प्लस, इसके उल्ट जो है वो माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 35 से 2 निकालें, ये 33 आ जाएगा, तो ये प्लस 33 आ गया, ये देख ले, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 35xy और माइनस 2xy माइनस 14y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से देख लें 5x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 5 7 बार 35x निकल आएगा और ये y रह जाएगा, माइनस 2y कॉमन आ जाएगा और ये 2 भी निकल आएगा, y भी निकल आएगा, x रह जाएगा, ये बार माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 7 बार 14, एक y निकल आएगा, एक y रह जाएगा। देखें जी यहाँ ये गलती हुई है, ये प्लस लगाना था, ये प्लस नहीं लगाया, ये माइनस लगाया था, ये गलती थी, ये प्लस था, हमने माइनस गलती से लगा लिया है। तो आप देखें जी x प्लस 7y जो है ये आप कॉमन ले लें, x प्लस 7y कॉमन लेंगे और यहाँ ये x प्लस 7y बाहर निकल आएगा, क्या रह जाएगा 5x और ये भी बाहर निकल आएगा माइनस 2y। ये आंसर है डियर स्टूडेंट इसका, क्या x प्लस 7y और 5x माइनस 2y, ये इसका आंसर है। आगे जी 8th पार्ट करते हैं जी। 8th पार्ट इसका क्या है जी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा डियर स्टूडेंट गौर से समझना है। 5x माइनस 1/x इसका स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा 5x माइनस 1/x और ये प्लस 4। दोबारा देख लेते हैं, 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 4, 5x माइनस 1/x प्लस 4, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, यहाँ इसको थोड़ा सा इसको हम पुट करके इसको छोटा कर लेंगे। इसमें ये देखें 5x माइनस 1/x ये भी है, 5x माइनस 1/x ये भी है, तो इसको लेट कर लें कि ये 5x माइनस 1/x ये किसी भी के किसी y के बराबर कर दें, t के बराबर कर देंगे, s के, चले हम इसको t के बराबर इक्वल पुट करते हैं कि 5x माइनस 1/x इज इक्वल टू t के। x तो ऑलरेडी है, आप कोई भी एलिमेंट दूसरा जो है वो लेटर इंग्लिश का वो छोटा वो इसको सपोज कर दें। हमने इसको 5x माइनस 1/x किसके सपोज कर दिया, t के। अब पुटिंग द वैल्यू, अब वैल्यू इसका ये जो है t, ये t का स्क्वायर बन जाएगा, ये इसकी जगह ये आ जाएगा ना t, तो ये t का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस
ये 4 अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और ये +4 जो है, अब ये इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम जिस तरह पहले हम फैक्टर निकालते हैं उस तरह फैक्टर निकालेंगे। दोबारा ज़रा देख लें, हमने 5x - 1/x, ये भी 5x - 1/x, इसको लेट क्या किया, t के इक्वल t के इक्वल रख लिया है। अब वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी, 5x - 1/x, इसकी जगह क्या लगेंगे, t ऊपर क्या है, स्केयर, ये स्केयर, प्लस प्लस ये 4, ये आगे 5x - 1/x किसके हम t, तो t आगे +4, ये +4। अब यहाँ से जिस तरह आम जो फैक्टर बनाते हैं उसी तरह बना लें। ये 2 बार 4 जो है ये फैक्टर बन जाएगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर भी आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाता है, फैक्टर भी बन सकते हैं। 4 है ना, 4, तो 2 × 2, दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। इसके फैक्टर भी बन सकते हैं। देखिए अगर 2 एलिमेंट हो तो ये इसके साथ क्या है जी, प्लस, दोनों एक जैसे कोई भी ले लें, यहाँ प्लस उसके साथ वाले लगाना है तो ये 4 आ जाएगा। तो ये हम चलें फैक्टर बना लेते हैं। फार्मूला भी बेसिक फार्मूला a+b² वाला वो भी लग सकता है। तो चलें हम ये t² और +2t फैक्टर बना रहे हैं, +2t +4, यहाँ से क्या आ जाएगा t, और ये आ जाएगा t प्लस ये 2 आ जाएगा, यहाँ +2 कॉमन ले लें और ये t +2 आ जाएगा। तो ये t +2 जो है ये कॉमन ले लें, और ये t +2 कॉमन ले लें, और ये भी क्या बच जाएगा, t +2, ये भी वो बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लें जी, पुटिंग द वैल्यू पुट कर लें। यहाँ लिख लेते हैं, चलें, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ t किसके बराबर है, ये देखें 5x - 1/x इसके बराबर। तो जहाँ जहाँ t है इसकी जगह 5x - 1/x लिखेंगे जी। तो ये t है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5x - 1/x, आगे प्लस है, प्लस आगे क्या है, 2, ये 2 लिख लें। अगली ब्रैकेट देखें जी, ये t की वैल्यू क्या है, 5x - 1/x, ऊपर भी ये देखें t की वैल्यू 5x - 1/x, तो 5x - 1/x, आगे प्लस क्या है, 2, तो ये इसका आंसर है जी। इसको देख जाएं, ये t², इसको स्केयर भी कर सकते हैं। जब स्केयर हो जाएगा तो ये भी सिंपल एक ही स्केयर में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसका ज़रा आंसर देखते हैं किस तरीके से उसने लिखा है। इसका 3rd पार्ट जी, 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, उसी ने इस तरह लिखा है। तो इसी तरह लिख लें। अगर आपके इसका स्केयर भी लिख सकते हैं, वो उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये इसके 7th 8th पार्ट थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। तो अगला क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।